कि साला सीधा वही छोड़ेगा गर्लफ्रेंड पे, रूठ के चलेगी तो मैं धन बेताल की सीधी दे रहा हूँ आपको। धन बेताल? हाँ, गड़ा हुआ धन होगा ना किसी का, हाँ। ये बता देगा आपको। अच्छा। इतना कहोगे उतना धन लेके आएगा आपके लिए। मैं लगा हुआ है चाटने, उसने और मुंह में दे दिया शेर के। शेर पता क्या करेगा आगे से, अब इसने तो झटक लिया आगे से, शेर ने अगर झटक दिया ना भाई सारा निपटा देगा। इन एंटिटीज का जो धर्म है ना भाई, अगर आप इनको संकल्प दे के लेके आए हो ना, तो आपका संकल्प पूरा होना चाहिए भाई। चंडाल को मतलब जागृत था, उसने 2-2:30 बजे कहीं गेट खोल के अंदर आ गया घर के। वो कुंडी नहीं होती जिसमें डंडा सा फंसा, इसने देखा रात को भाई की गया कि नहीं ये तो पताल की एंटिटी है, ये तो गेट फाड़ भी देंगी भाई। घर के अंदर चक्कर लगा रही है, चीज़ है कोई। उसको प्रॉपर ऐसा दिख रहा था या महसूस? दुकान से इसने देखा खंबे पे बंदा बैठा है, उसके पास चला गया, यहाँ पे पंचर की दुकान है, कहना भाई हेलो पंचर की दुकान है। उसने कंबल ऐसे उठा दिया, कहता भाई साहब ऐसा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ उसका मुंह था ना, इतना कह रहा डरावना था, और ऐसे ना आवाज़ आती है हंसी की। हाँ, इसको ऐसे लगता कि चढ़ा बैठा कंधे पे, इधर देखता इधर हंसता, इधर देखता इधर हंसता। यक्षिणियाँ होगी, बेताल होगी, इनके कुछ ये इनकी डिवाइन में भी इन्वॉल्वमेंट है भाई। जय महाकाल, वेलकम टू आवर चैनल संयम अंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जो लास्ट वीडियो इल्यूमिनाटी वाली थी उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, और आज वो जो है 4 लाख का हाइप पहुंचा हुआ है, तो इसके लिए धन्यवाद दिल से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आयुष लोगों ने ना वो फीलिंग, वो इमोशन समझा हमारा। बिल्कुल। और मैंने जो दिल की बातें बताई, अपना गुबार बताया, तो लोगों को कुछ थोड़ा होगा कि लोग कनेक्टेड हो पाएंगे हमसे कि भाई सच में यार जो ये बोलते हैं वो करते हैं। और मैं बोला भी नहीं था, अब ये चीज़ को 1-1.5 साल पुराना इंसिडेंट है, मैंने आज बोला। क्योंकि 5, 7, 10 बार जब ये कोई चीज़ मेरे पे आएगी ना, तो मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ कि भाई हमारी एक फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है, हमारा उनके प्रति भी एक जवाबदेही है ना हमारी। बिल्कुल। अगर वो मेरे को ये था कि वो ना सारे ये सोच रहे हो कि भाई शायद बोल नहीं रहा, क्या पता खाता ही ना हो पैसे। हाँ, वही चीज़ें क्लियर करनी होती है। बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा किसी के ऊपर गुस्सा है तो हम उसको आके यूट्यूब पे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बोलनी होती है तो हम सीधा नाम लेके बोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमने कोई किसी का नाम नहीं लिया है, बस ये है कि चीज़ें रहती हैं अपने दिल के अंदर। तो कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे जो चीज़ें अपने अंदर होती हैं कि हाँ यार मुझे शेयर करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए चीज़ें, तो हमने बस वही शेयर किया। बाकी कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, सब भाई अपने सब मिल के काम ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ बस यही है कि यार अच्छे ढंग से काम करो। अगर किसी के बारे में बोल रहे हो या किसी की वीडियो दिखा रहे हो तो कम से कम परमिशन लो उसकी, सबसे बड़ी चीज़ है। मेन तो वही था, और उसका भी कोई चक्कर नहीं, कम से कम परमिशन भी मत लो, पर कम से कम जिसका भाई साहब जिसकी वीडियो चला रहे हो, जिससे कमाई कर रहे हो भाई, उसको कम से कम ये तो ना करो कि उसको तंग भी कर रहे हो ना। हाँ, ये बहुत गलत चीज़ है। तो बस यही है, बाकी सबसे प्यार ही है। आप लोग भी अपना प्यार बनाए रहो। और भाई इंसान ही है हम भी। देखो वो ब्लड ऐसा है कि कोई 2-4 बार कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, कहते हैं घर आए नू देग, चढ़ के आए नू तेग। मतलब अगर कोई घर आए तो उसको हलवा खिलाते हैं भाई, इज्जतदारी एहतराम करते हैं, और चढ़ के आए तो उसको फिर चढ़ा देते हैं मेरे भाई। तो वही बात ठीक है ना। बिल्कुल फर्क है, बंदे के सामने वाले के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है हमारा आगे से रिवर्ट क्या होगा। और 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं बोलता, मैं डोलता नहीं हूँ इतनी जल्दी। बहुत पेशेंस है मेरे में भाई, मेरे को पता है मेरे में कितनी पेशेंस है। और उससे पहले ये कि आज जो स्टोरी है भाई, आज की स्टोरी ना भाई, जो लोग हम, एक तो सबसे बड़ा मीडियम है गूगल, क्योंकि गूगल एटिक्स के PhD कर लेते हैं ना हम, जो साला कोई दवाई पूछनी है गूगल से पूछ रहे हैं, है ना। चैट GPT, कोई दवाई पूछनी है चैट GPT से पूछ रहे हैं, कुछ भी साले सीधी साधना तक लोग यार गूगल पे सर्च कर रहे हैं। और बार बार ये बोलते रहते हैं लोग भी, गुरुजन भी, जितने भी बंदे हैं जो मतलब मेरे ख्याल में इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी बोलते रहते हैं भाई कि गुरु के सानिध्य के बिना मत करना कुछ भी, क्योंकि ये मजाक नहीं है भाई, स्पिरिचुअली कुछ मजाक नहीं होता। गूगल पे ओवरऑल जो डेटा है ना, वो क्या पड़ा हुआ है, हम जो सर्च करते हैं और वही चीज़ें डाली हुई हैं, जो चीज़ें जिसको पता है। पता क्या है, एक तो ऐसी कुछ लोगों का ग्रुप है जो चीज़ों की क्यूरियोसिटी रखता है जानने की। अब कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में नॉलेज है जिनके पास, कुछ बंदे लगे हुए नॉलेज शेयरिंग करने में गूगल में, कुछ बंदे उसी नॉलेज को ग्रैब करने में लगे हुए हैं। ये लोगों की बनी हुई चीज़ें हैं, ये कोई साला गूगल कोई भगवान नहीं है। गूगल पे आप सिर दर्द का इलाज ढूंढने जाओगे, ब्रेन कैंसर लेके आओगे वहाँ से। बिल्कुल। तो लोग तो यार आप सिद्धियाँ कर रहे हो, और भाई
अब एक ये मैं बता रहा हूँ कि 2 केसेस हैं अपने पास आयुष। एक तो वो बंदा जिसने गूगल पे उठाई सिद्धि, अच्छा, क्या नाम शेयर करना चाहेंगे? उसने पहली बात ही ये बोली थी कि मेरा नाम मत लेना भूल के भी, क्योंकि और हमें बिना मतलब के नाम लेने का मतलब ही नहीं है किसी का। ठीक है, तो हम उसका भाई जो बदला हुआ नाम है वो रोहित रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और कहानी सच्ची है बिल्कुल, कहानी में कोई फ़र्क नहीं है, बिजनौर की कहानी है भाई। अच्छा। यूपी बिजनौर। हाँ हाँ। तो भाई ये रोहित आजकल के टाइमों पे ना, ये जो फैले हुए हैं ना अपने जितने भी पॉडकास्ट आ रहे हैं या जितने भी बाबा लोग आ रहे हैं, नया नया बाबा उठ के आ रहा है ना आजकल। हाँ हाँ, बहुत आ रहे हैं। जैसे चौक पे खड़े हो जाओ, ईंट मारो, जिसको लगेगी वही बाबा आजकल साला। बिल्कुल। तो ना उसने क्या करा, हाँ। किसी बाबा ने एक टोटका बता रखा था कि अगर आपकी आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठ गई है तो फलाना कर दो काम। अच्छा। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई। और गर्लफ्रेंड रूठी है, उससे तालमेल ऐसा बनाना कि भाई तू उससे जाके बात कर सके। बिल्कुल। कि साला सीधा वही छोड़ेगा गर्लफ्रेंड पे, रूठ के चलेगी तो सीधा बस में करने के चक्कर में रहते तो हैं। भाई उसने करा होगा। चलो गर्लफ्रेंड, मैं कहता हूँ ये ऐसी चीज़ें ना काम करती हैं, पर मेरे भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू काम करती है ये चीज़ें। वशीकरण है ना। हाँ बिल्कुल। भाई साहब जो बंदा इक्विप्ड है ना, जिसके पास 3-4 प्रेत या कितनी शक्तियाँ काम करती होंगी जिसके नीचे, वही कर सकता है वशीकरण। सही बात। ऐसे नहीं कोई भी उठेगा गूगल से हाँ, और क्या, वशीकरण, सही मंत्र बात बोल है। के वशीकरण। अब उसने मंत्र बोल दिया भाई। और इसी के नाम पे बहुत ज़्यादा फेक भी होता है, लूटते भी हैं सबसे बड़ी बहुत बात। ज़्यादा। हाँ, ये बस स्टैंड पे जो लगे होते हैं भाई, बस स्टैंड पे बोर्ड, और दफ्तर कहीं नहीं होते इनके। नहीं नहीं, वो सब बस स्टैंड फ़ोन पे पे ही सिर्फ होती है बोर्ड सारी मिलेंगे, चीज़ें। बोर्ड ही दफ्तर है इनका। बाकी सारी चीज़ें फ़ोन पे। सिर्फ बोर्ड का जो कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रात को पाड़ के चला जाए, दफ्तर गायब। बोर्ड एक फ्लेक्स लगा हुआ 35 रुपए का हाँ, भाई, बस बस और बस। कोई लायबिलिटी नहीं है। लोग समझते हैं भाई इस यहाँ पे ऑफिस है बाबा जी का, वहाँ से फ़ोन मिला दिया, बाबा जी कहते हैं मैं अभी बाहर बाजार में हूँ, काम बोलो, इतने में रगड़ देता हूँ। बस फ़ोन पे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई मत पड़ो इन चक्करों में। और ये गूगल, और उसने क्या करा, पहले जो ये वशीकरण मंत्र जाप करा बड़े अच्छे से, और रोहित ने। कुदरती, हाँ रोहित ने कुदरती भाई गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। अच्छा। अब भाई उसको लग गया भी मैं बन गया, मैं बहुत सिद्ध पुरुष। हाँ। तो फिर अगली बंदे की मतलब आदत होती है बंदे की, एक बार हरकत होगी ना तो वो कामयाब होगी तो अगली हरकत तैयार पड़ी होती है उसको लगेगा कि इसी की वजह से हुआ है तो। तो भाई उसने क्या करा, रात को कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना कुछ देख लिया उसने। अच्छा। तो प्रॉपर पैरामीटर से निभा भी दी बंदे ने भाई। अब वो कह रहा था कि 21 दिन की सिद्धि थी। मैंने पहले तो उसको पूछा, मैंने कहा ये सिद्धि तेरे को किस भूतिया ने दे दी, मेरे को ये बता दे बस। वो क्योंकि वो पता क्या, पहले फ्लॉन्ट करने में उसमें था, क्योंकि पहले उसने मेरे को अप्रोच किया ना, मेरे को बताऊं क्या करता था मेरे साथ, क्या? कहता था टेलीग्राम पे आईडी है आपकी। अच्छा। मेरे को बोलता था, मैं कहा टेलीग्राम क्या है साला, मेरे को पता नहीं है। कहता आईडी बनाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे ना कहता मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा क्या देना चाहता है? कहता मैं सिद्धि दे रहा हूँ आपको, बेताल की। अच्छा, वो सिद्धि दे रहा था। हाँ, बोला बेताल की सिद्धि दे रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, कहाँ से ली है? कहता वो मेरे बाबा जी हैं, कहता उन्होंने दिया, मेरे गुरु जी हैं। अच्छा। अब मैं कहा ठीक है भाई। अब मेरे क्यूरियोसिटी भाई, मैं देखूँ, मैंने कहा क्या क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है इसका, क्योंकि वो अक्सर मेरे को ना मैसेज करता है, और वो इस तरीके मैसेज करता है कि जैसे कि उसी पेज से अपनी बात खत्म हुई थी उसी पेज पे शुरू हो रही है। अच्छा अच्छा। और हाँ, तो एक आज पॉडकास्ट देखा मैंने आपका, मेरे हिसाब से आपको फलाने की सिद्धि करनी चाहिए, ऐसे ही मैं जो सलाह ही देता रहेगा मेरे को, ऐसे ही गूगल गागल पे देख दूँ के ना। तो मैंने भाई उसको फाइनली एक दिन मैं फ्री बैठा था यार, दोपहर को उसका मैसेज आया। मैं कहा चल भाई करते हैं बात, टाइम पास करते हैं। कहता मैं धन बेताल की सिद्धि दे रहा हूँ आपको। धन बेताल? हाँ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा इससे क्या होगा? कहता भाई जहाँ भी गड़ा हुआ धन होगा ना किसी का, हाँ। ये बता देगा आपको। अच्छा। अच्छा। मैंने कहा बता देगा? मैं कहा फिर धन, कहना जितना मर्जी धन, जितना कहोगे उतना धन लेके आएगा। उसने मेरे को प्रोसीजर सारा बता दिया भाई, एक एक चीज़, जैसे कोई बड़ा मंजा हुआ बंदा होता है। तो मैंने कहा तेरे पास है ये सिद्धि? कहना नहीं, मैंने तो पढ़ी थी कहीं से। कहना कहाँ से, ये नहीं बताया? मतलब ये शुरू में बात ही नहीं हो रही थी, इस पे इतनी बात ही नहीं हुई कि उसका गुरु कौन है। मेरे को ये लग रहा था कि भाई मेरा खींच रहा है कोई, और सिद्ध, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था, क्योंकि रिसर्च ठीक करी हुई है। तो क्या हुआ, धन बेताल। अब मैंने इसको बोला, मेरी इससे बात होनी शुरू हो गई। थोड़े दिन बाद भाई मेरे को इसने सीधा सिद्धि भेज दी भाई। अच्छा, यही धन बेताल वाली? हाँ। और वो सिद्धि पता कहाँ से आई हुई थी? सिद्धि आई हुई थी किसी अघोरी के व्हाट्सएप ग्रुप से। अच्छा। उसमें मेरे भाई सारी, मैं ये स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई भी, फलाने दिन ये करना, काला आसन है, फलाना है, ये वो, और भाई सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को, मैंने देखा, मैंने उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फ़ोन किया। मैं कहा भाई, कहता मैं कहा तूने कोई करी है सिद्धि?
कहना नहीं मैं सोच रहा हूँ करने की। मैं कहा किसकी? कहना मैं ना यक्षिणी की सोच रहा हूँ। अच्छा। मेरे को बोला योगिनी की या यक्षिणी की। हम्म। ठीक है। फिर कुछ कुछ बातों से ना ज़्यादा बात होने लगी, तो मेरे को पता चल गया बंदा थोड़ा सा, मतलब इसको वैसे नॉलेज नहीं है, वैसे ना गूगल की जानकारी है गूगल का, उससे। हाँ गूगल एटिक्स का PhD है ये। हाँ। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरे भाई एक भाईबंदी के तौर पे सलाह देता हूँ कि ये काम मत करना। तो वैसा आंसर नहीं मिला जैसा वो एक्सपेक्ट करा था जैसा मेरे से। हाँ। मैंने उसको समझाया, मैं कहा भाई मत कर, तेरे काम ख़राब हो जाएगा, तू आइडिया भी नहीं लगा सकता कैसा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारा, मैंने देखा है काम ख़राब होता हुआ किसी का। बिल्कुल। ये 1.5 फुटिया हाँ। चौड़ में एक बंदा है हमारे दिल्ली का ही बंदा है भाई, अलीपुर का, मैं बता देता हूँ। वो बंदा 1.5 फुटिया ले आया। अच्छा ले आया वो। हाँ फिर ले आया और लेके आया कामाख्या से। अच्छा। कामाख्या के जो जिसने बंदे ने दिया तो उसको अर्पण तर्पण करा था ना आयुष, उसने इस संकल्प पे करवाया अर्पण तर्पण कि भाई तेरी शादी करवा दूंगा। 1.5 फुटिया को बोला। अच्छा। 1.5 फुटिया की गरारी ये थी, कुंवारा मरा था वो। वो कुंवारा मरा था, राक्षस था ना। और वो 1.5 फुटिया था भी नहीं, और राक्षस चंडाल था भाई वो। 1.5 फुटिया तो इतनी आसानी से नहीं बनता ना, सिद्ध नहीं होता इतनी आता जल्दी। नहीं आता ही नहीं, कैसे नहीं आएगा किसी के नहीं साथ। आएगा वो इतना। तो वो चंडाल था भाई। शमशान का हाँ जो चंडाल शमशान की होता है एंटिटी थी वो, संकल्प पे तो भागती है वो लालची एंटिटी। हाँ हाँ। उसको बोल के ले आया कि भाई तेरी शादी करवा दूँ। उसका जो गुरु था ना, उसने भी ये बोला अपने चंडाल को, कहता जा अर्पण तर्पण हो गया तेरा, आज से मास्टर ये है तेरा, तेरी शादी करवा देगा। ऐसा बोल के उसको उसके साथ बांध दिया चंडाल को। ऐसा बोल के 1.5 फुटिया बोल के बांध दिया। वो बंदा वो ठीक ठाक उसका काम था भाई, बहुत अच्छा, बस सिर्फ फुकरेदारी में हो गया काम ये कि बातें उड़ गई। 1.5 फुटिया लेके आएंगे, चले गए। सुना होगा, यही सुना होगा कि कामाख्या में मिलता है तो चल दिया। मीडिया बोलते हैं इनको, तो ये चला गया ना। तो वहाँ जाके चौड़े में बैठ भी गया किसी तांत्रिक के सामने, उसने फिर दे भी दिया भाई। उसने 1.5 फुटिया बता के वो कह रहा हाँ चंडाल चिपका दिया। चंडाल दे दिया। अब उसको दे दिया पहले कलश। कलश में सारा यंत्र मंत्र दे दिया। कहता जब इसको कहेगा हाजिर हो जाएगा, शरीर के अंदर हाजिर कर ले। अच्छा। सामने हाजिर कर ले। हाँ सामने हाजिर कर ले, एक बार अपना साइन दिखा देगा तेरे को। अच्छा। हाँ कहना एंटी मिरर, कहना एंटी मिरर, वो आगे तांत्रिक तगड़ा था, उसने ना वो बता दिया। कहना एंटी मिरर क्या होता है बेंचो, ये क्या बातें होती है एंटी मिरर। कहता तू एंटी मिरर दिखाएगा, फीचर दिखाएगा तभी मानेगा 1.5 फुटिया है। कहता अगर एंटी मिरर दिखवा दूँ, कहना मैं तेरे को करण पिशाचनी एंटी मिरर करके दिखा दूँ। एंटी मिरर बेसिकली फंक्शन क्या होता है, वो शीशा रख देते हैं भाई, और शीशे के सामने ना वो आता नहीं। अच्छा वो चीज़ शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन आती नहीं भाई, एंटिटी आएगी वो देखेंगे शीशे में दिख नहीं रहा, ताकि समझ रहे हो ना, इसको यूटिलाइज करते हैं उस तरीके पता चल सके कि हाँ रियल है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी। अब कई आजकल ये इस लाइन में 1.5 फुटिया की लाइन में आजकल बात कौन सी सक्रिय है कि पानी से छलांग लगवा दे मान जाऊंगा। ये आजकल स्क्रीनिंग है इसकी, लेने जाते हैं ना तो कहते हैं भाई कोई पर्टिकुलर तालाब या लेक होगी ना, कहते भाई इससे छलांग लगवा दे, परली तरफ की चीज़ उठवा दे 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ पे बुलवा के। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं भाई, मीडिया है तो भाई लोग आजकल ये सब चीज़ें ज़्यादा सर्च भी कर रहे हैं, देखते भी रहते हैं ये सब चीज़ें। हमारी कारस्तानी है। वही शॉर्टकट के चक्कर में, ये पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें करते हैं। देखो पैसे कमाने में, देखो आप हो, आपने भाई साहब शॉर्टकट में पैसे कमाने हैं, आपने चोर हायर कर लिया। हाँ शॉर्टकट में। अब चोर हायर कर लिया तो फिर को घर पे भी चोरी करेगा ना यार। बिल्कुल। और है ना, चोर तो चोर है ना भाई। तो वो उसका वो कहावत सुनी है ना, मेंढक और वो उसके वाली मछली के बिच्छू वाली, बिच्छू अपने कंधे पे बिठा लेती है, वो बिच्छू डंक मारता है, वो फिर भी उसको पार छोड़ के आती है। वो बोली भाई मेरा धर्म है, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, बिच्छू ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, बिच्छू ने डंक ही मारेगा साला वो जिसका धर्म। और ये चीज़ें है ना भाई, ये इनका धर्म है, ये लूटेंगी भाई, ये इनह्यूमन है भाई, ये इंसानियत नहीं है इनमें, समझो बात को, सिंपैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो ऐसे बने हैं, शेर है ना भाई, शेर बने खाएगा। ऐसे। हाँ अभी आपने सुना एक बंदा था बहुत तगड़ा अमेरिका का, और ये करता था नेचुरल, सारी उम्र उसने नौकरी करी है इसमें, शेरों के रख रखाव में, और जैसे अलग अलग जंगल्स में जाता था। एंड में ना उसने रिटायरमेंट ली ना, उसने एक शेर का बच्चा ले लिया भाई रिटायरमेंट घर पे पालने के लिए। हाँ उसको बड़े फैंटेसाइज करते थे, उसको और उसकी पत्नी को शेर का बच्चा ले आए और घर पे उन्होंने पालना शुरू कर दिया भाई। उनके खुद के बच्चा नहीं था भाई, उन्होंने इतने प्यार से पाला शेर का बच्चा, और भाई साहब 3-4 साल बाद हो गया बब्बर शेर पूरा खतरनाक। अब ना वो बंदा बीमार रहने लग गया। अब बंदा को क्या था, बंदा बीमार था तो उसकी स्पाइन में इंजरी थी, तो
उसकी ना एक दवाई होती है मॉर्फिन, ओके। वो पेन किलर होता है भाई, और वो नारकोटिक्स में आ जाता है। वो बहुत हैवी सेडेशन पेन किलर होता है, जैसे कि आर्मी वालों को देते हैं, वो गोली वोली जंग लगने पे लड़ने या जाते हैं ना जहाँ जब, तो वो मॉर्फिन कैप्सूल्स देते हैं भाई। गोली लग जाए ना, तुरंत कई बार जहर फैलने वाली बात हो जाती है, बंदूक की गोली लगी, वो खा लो मॉर्फिन थोड़ी सी, और भाई खुद अपने हाथ से दूसरा हाथ काट देते हैं फौजी, दर्द नहीं होता, दर्द नहीं ऐसा होता। पेन किलर। ओके। और वो बंदे को स्पाइन में इंजरी होने के कारण दर्द बहुत होता था, इसलिए उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मॉर्फिन। अब मॉर्फिन लेके शरीर हो जाता है मेरे भाई सुन्न, ठस, बिल्कुल सुन्न। हाँ। अब वो भाई धूप में बैठा हुआ था मॉर्फिन लगा के, उसके बाद और पटाखा हो गया डबल। तो वो अखबार पढ़ रहा था भाई, शेर बैठा था नीचे उसके पैरों में। अच्छा। उसके मतलब उनके घर का जो केयर टेकर था उसको भेजा हुआ था मीट लेने के लिए। शेर अब शेर जिस टाइम भाई साहब भूख लगती है ना उसको, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि भाई अगर उसको 8 बजे खाना चाहिए ना, तो 8 बज के 5 मिनट पे मिलना नहीं, चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुपरमार्केट गया हुआ था मीट लेने, उनका केयर टेकर, और वाइफ उसकी अंदर थी। अच्छा। शेर ने क्या करा, शेर भाई साहब इधर उधर देख रहा, बोर हो रहा है खाने का इंतजार में, शेर ने ना उसका पैर चाटना शुरू कर दिया भाई, बंदे का। अच्छा। उसके पैर पे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, खून निकल रहा होगा। शेर के मुंह को खून लग गया। अब पता होगा आपको कि शेर की जो टंग होती है ना, उस पे कांटे होते हैं भाई, कांटे होते हैं। और एक तो उसकी मॉर्फिन, और ऊपर से शेर के टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा होते हैं ना उसके टंग में, कि वो जहाँ से चाट रहा था ना, अब हमें पता क्या होता है, हमारा एक ह्यूमन नेचर है, हमें जहाँ पे चोट लगेगी ना, हिट लगेगी, दर्द वहीं होगा, दर्द वहीं होगा। अगर बिना बताए लोग होता है ना कि गले पे कट मार देते हैं किसी के, हाँ पता भी नहीं चलता भाई, नहीं चलता ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ धीरे से अगर बंदे ब्लेड से मार दो या कैसे भी मार दो, पता नहीं चलता जब तक सेंसिटिविटी होती है ना, जो पेन है, पता ना हो। हाँ दैट इज रिलेटेड टू, अगर हमने कुछ देखा ना ऐसा बड़ा इंसिडेंट, वो हमारे मन पे छाप छोड़ेगा, वो ही दर्द देगा, अदरवाइज नहीं होता। अब वो धीरे धीरे जब चाट रहा था ना शेर, उसको खून लगता जा रहा है, उसको भाई साहब उसने हड्डी निकाल दी चाट चाट के नीचे से पैर की, इधर भाई साहब मॉर्फिन खा के ठस, बंदा अखबार पढ़े जा रहा है। उतने में ना इस बंदे ने भी देख लिया, अब ये सियाना था, सारी उम्र इसने भाई साहब जंगल में काम किया था, इसने जब देखा ना, तो पहला ख्याल क्या आता है मन में बंदे के, कि बंदा झटक दे इसको। अब शेर लगा हुआ है चाटने, उसने और मुंह में दे दिया शेर के, कि भाई शेर को ये अंदेशा ना हो जाए कि मुझे पता चल गया, पता चला। क्योंकि शेर पता क्या करेगा आगे से, अगर झटक लिया धर लेगा। इसने तो झटक लिया आगे से, शेर ने अगर झटक दिया ना भाई, सही बात, क्या करता वो, एक मिनट में सारा निपटा देगा। बिल्कुल। शेर को भाई साहब अगर शेर के सामने अटखेली करोगे ना, तो उसका नेचर है वो सारा निपटा देगा 1 सेकंड में। तो बंदे ने इतना दिमाग से काम लिया भाई, अपनी वाइफ को बहुत धीरे से, हालांकि उसको भी पता चल गया था, फोन कर रहा है उसको अपने फोन से, कहता गन लेके आ जल्दी। भाई साहब लाइसेंस गन थी बंदे के पास। अच्छा। वाइफ इसकी परली तरफ से घूमी, यार्ड की तरफ से दूर से आगे, पीछे से आगे रुकी, उसने एम किया, गोली मारी शेर को भाई, तब जान बची है भाई। अब भाई लाख बच्चों की तरह पाल लो सांप या शेर को भाई, उनका धर्म है डसना, उनका धर्म है बिल्कुल। कभी इन एंटिटीज का जो धर्म है ना भाई, ये अपना काम करेंगी भाई। अगर आप इनको संकल्प दे के लेके आए हो ना, तो आपका संकल्प पूरा होना चाहिए भाई। इनको समझ नहीं आता भाई, आज दे दूंगा, परसों दे दूंगा, आज मेरी मम्मी बीमार है, कल मेरा डैडी बीमार है। नहीं, इनका नहीं। संकल्प मतलब संकल्प, वादा करके लाया ना, तो करना। चंडाल को वहां से उसने मतलब जागृत था, उसने संकल्प करके सुला दिया, कलश में डाल के दे दिया, कहना ले जा, जो मर्जी काम सिद्ध करवा दियो, इसका भोग दे दियो इसको। अब उसको ये नहीं पता साला भोग क्या है, संकल्प भोग क्या है, संकल्प क्या था, शादी कराऊंगा तेरी। अच्छा। तो क्या हुआ, अब बंदा घर आ गया। अब उसने पहले तो बाजार में इस फूकरी में चला रहा, क्योंकि मेरे पास तो चंडाल आ गया। थोड़े दिन बाद भाई उसने कोई काम करना था सीधा उसी चंडाल से, उसी चंडाल के थ्रू। दिमाग पे कहते हैं ना भाई, चंडाल हावी होता है, क्राइम करवा देता है। पर इसको तो ऐसा था ना कि ये डीएफ है। उसको डीएफ था, उसको आइडिया था कि डीएफ है। अब उसने भाई साहब जागृत कर लिया मंत्र पढ़ के। अच्छा। अब वो उठा, उसने काम कर दिया भाई, उस चंडाल ने कर दिया ये। चंडाल करता काम। क्या अगर 1.5 फुटिया का सच बता रहा हूँ, सिर्फ नाम है, बाकी तो वो भी हमारे जैसों ने कर दिया। अदरवाइज पिशाचनी चंडाल सब करते हैं, सब करते हैं। 1.5 फुटिया कच्चा कलवा भी सारे काम करता है, लिफ्टिंग करता है, सब कुछ करता है। लोग बोलते हैं कि यही है सारी चीजें, डीएफ और कच्चा कलवा एक ही चीज है। भाई मैं कह रहा हूँ, काम जिसने लेने हैं ना, वो सारी चीजें करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं अकेला 1.5 फुटिया ही करता है दुनिया में। बिल्कुल। और फिर उसने काम क्या करवाया? उसने भाई लिफ्टिंग करवाई ना, पैसे कहीं से पैसे उठवाए थे, कहीं से गोडाउन उठवाया था, पैसे उठवाए थे, पैसे रखे हुए थे किसी जगह पे, और काम हो गया भाई। काम करके आ गया वो।
अब आके कहता भाई शादी करवा मेरी। ओ अब शादी को कहाँ से करवा देगा? अब शादी था क्या था, किसी औरत को बिल्कुल वो ही करना सेक्रीफाइस कि भाई ये तू इसी के लायक ही है, इसी के साथ रहना सब कुछ। अब भाई साहब उसने कहा दिया कोई नहीं करवा दूंगा तेरी। कहता कोई नहीं। वो रात को सो रहा था मेरे भाई, उसकी वाइफ और उसकी बहन के साथ। अच्छा। हाँ जी, कपड़े फाड़ दिए उसने, चंडाल ने ओह माय गॉड। कपड़े फाड़ दिए भाई। और उसके बाद अब तक वो भाई बाजार में भौंक रहा है कि ले लो मेरे से, ले लो पैसे, ले लो 2-4-5 करोड़ रुपए। अब है तो उसका अर्पण तर्पण हो नहीं सकता, समझ रहे हो? अर्पण तर्पण तब होता है जब सामने कोई डबल शिद्दत से आपसे चीज़ ले, चाहिए हो जिसको, समझ रहे हो? बिल्कुल। किसको चाहिए हो, मेरे को जरूरत है, आपने देनी है, ऐसा। जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना, जबरदस्ती तो किसी को भाई नहीं दे सकते आजकल। फिर अभी वो तो अब भाई उसका बुरे हाल हुए पड़े मेरे भाई। सोती नहीं भाई वो घर की औरतें। तो ये ऐसी एंटिटीज हैं भाई। किया कुछ बात इसने जो मेरे को बता रहा था ना टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे करके सिद्धियां हैं, इसको अघोरी जानते थे कई। अब इसको कुछ रेलेवेंट लगा होगा ऐसा, इसने गूगल से सिद्धि देखी। इसको ये भी याद नहीं रहा होगा कि भाई ये गूगल वाले या बाबे ने दिया या किसने दिया। इसने ना भाई साहब किसी बेताल था। बेताल बहुत तरह के होते भाई, धन, हाँ काफ़ी होते, जल बेताल, धन बेताल, काफ़ी। तो इसने बेताल सिद्ध करने के लिए भाई प्रॉपर मर्यादा से 21 दिन मंत्र जाप कर लिया, सारा कुछ कर लिया। और इसने देखा भी आया तो नहीं यार, आया नहीं। जाप पूरा होने के बाद, हाँ जाप पूरा हो गया, 21 दिन हो गए। तो इसने देखा कि थोड़े दिन बाद ना, 3-4 दिन बाद, 21 दिन से 3-4 दिन बाद घर से निकला, इसको भाई साहब बैग मिला। अच्छा। अब हर बंदे की अपनी अपनी भूख है। किसी को भाई साहब 15-20-40 लाख रुपए का भी कोई फायदा नहीं, कम लगते हैं। किसी को 50,000 में जिंदाबाद हो, किसी को करोड़ भी कम लगते हैं। इसको बैग में ना भाई साहब 2 लाख रुपए मिले। अच्छा। 2 लाख रुपए पड़े थे बैग में। अब वो ये खुश हो गया, इसको आइडिया हो गया। ये घर आया, इसने ना स्थान दे रखा था उसको। अच्छा। है ये ना फैमिली से अलग रहता है। ये बहुत छोटी उम्र में बता रहा था कि मैंने कहता बहुत ज़िंदगी में बड़े कुत्ते काम किए हैं। बड़ी छोटी उम्र में कहता मैं अब बिजनौर आ गया था एमपी से। फैमिली से अलग रहता। साधना मेरे ख्याल में करनी भी ऐसे बंदे को चाहिए, ऐसी ऊट पटांग साधना जो अलग हो घर से, क्योंकि नहीं फिर ये ताकि घर पे कोई इफेक्ट ना हो। चंडाल वाला काम होता बिल्कुल बिल्कुल। तो घर पे जहाँ उसने स्थान दे रखा था ना, उस जगह को, जहाँ पे आसन था, वहाँ आया। इसने भाई साहब बीच में से थोड़े से पैसे निकाल के उनका भोग लेके ना घर आया, भोग चढ़ा दिया। अच्छा। हाँ, जिसको सिद्ध किया था। हाँ। अब वो पहले पता नहीं आई होगी चीज़, नहीं आई होगी भाई, जब भोग चढ़ा दिया ना, क्योंकि पहले तो पैसे ही नहीं थे इसके पास देने को। इसने प्रॉपर बढ़िया भोग, अच्छा भोग, जो चीज़ें चढ़ा के ना इसने दे दी। और बड़ा खुश भाई, पैसे खर्च लिए, जो भी करना था। उधार थी थोड़ी बहुत, चुका दी, टेंशन फ्री हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाहर है तो क्या ही खर्चा, अपना ही खर्चा है। उसके बाद ना अब देखो, अब उसके बाद ना 2-3 बार इसको, जिसको बोलते हैं ना कि बेईमानी का पैसा आया, इसके पास आया। और ये 2-3 बार जुआ भी जीत गया, बड़ा ही गलत सलत जुआ जीत गया और बड़े पैसे जीत गया। अब ये ना क्या हो गया, ये होता ना बंदा थोड़ा वो होछा हो जाता है ना, जैसे कि मतलब वो करने ओवर कॉन्फिडेंस। तो ना ये रात को ना भाई साहब साधना करता, उसके बाद और नजायज ही भाई करे जा रहा है, वही मंत्र और करे जा रहा है। अब ये चीज़ें ना लालच बढ़ गई एक तरीके तो ये मैं हमेशा जैसे बताता हूँ, ये पताल की एंटिटीज है। ये भाई साहब आप किसी का लेके दे रही हैं आपको, भगवान की तरह बना के नहीं दे रही आपको। बिल्कुल। भगवान क्या करता है, भगवान अवसर बनाता है, उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज बनाता है और एक नेचुरल तरीके से चीज़ें देता है हमें। हमारी मेहनत का फल मिलता है हमें। घर बैठे मतलब मंजे पे बैठे मंजिलें नहीं मिलती। भगवान तो काम देगा, काम करोगे तो पैसे, हाँ पैसे तो ये भाई इसको ये नहीं पता चला। अब ये इसने क्या करा, इसने एक दिन रात को बैठा था, कहता रो के वियोग में भाई, इसको वियोग कहता मेरे को एक बार दर्शन दे दो। कहता आपने मेरे को सारा कुछ ठीक कर दिया। अरे घंटा ठीक कर दिया तेरा, भगवान, ये पैसा भगवान मान लिया एक हाँ, तरीके ये से। पैसा तुझे और लालची बना रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ भाई। जब तू लालच पे कंट्रोल करेगा तब ठीक होएगा सारा कुछ। जब तू कहेगा ना कि ये पैसा ना हो तो मैं फिर भी ठीक हूँ, तब तू ठीक होएगा। और भाई नहीं, कहता ठीक हो गया, बारे न्यारे हो गए। अब मन नीयत तो खराब होगी ना। तो भाई ये कह रहा है कि मैंने बहुत रोया उस दिन बैराग में। कहता अभी मेरे मालिक मेरे, ये वो भी बाप मान लिया उसको। अब भाई ये सो गया उस रात। कह रहा है कि उस रात में जब सोया था ना, कहता मेरे रात को मेरे घर में, कहता मेरे घर में ऐसा लगा कि रात को 2-2:30 बजे कोई गेट खोल के अंदर आ गया
घर के अंदर, ये कमरे में सोया हुआ था। इसने घर लिया, जहाँ पे घर लिया हुआ है ना वो बहुत सस्ते में लिया हुआ घर, पर घर बड़ा है भाई साहब। बाहर वो कुंडी नहीं होती जिसमें डंडा सा फंसा होता है, ऐसे ट्रायंगल सा लोहे का, हाँ। इसने देखा रात को भाई खुल गया। अच्छा। इसने ये कह रहा मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बारिश का मौसम था, रात को ये बैठा था। अब इसने भाई साहब थोड़े दिन पहले मिन्नतें करी हैं, अब मेरे मालिक की शक्ल दिखाओ है ना। बिल्कुल। कह रहा मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कहना लोहे की जो होड़ी होती है ना, कहना वो निकली है बाहर। अच्छा, वो मतलब होश में था उसका? हाँ होश में था। कुंडी खुल गई भाई, फिर गेट खुल गया भाई। अब लोग कहेंगे ये आप तो कहते हो ये चीज़ें करे, और मैं कहता हूँ प्रेत गेट नहीं खोल पाते हो बहन के दिनों, ये तो पताल की एंटिटी है, ये तो गेट फाड़ भी देंगी भाई। चीज़ें हैं, जिन वही जन्नात चीज़ें ये चीज़ें ऐसी हैं, गेट क्या समझती हैं यार। कुछ नहीं है, कहीं भी रहोगे अगर उनको आना होगा आपके पास तो कैसे भी करके आ जाएंगे वो। तो बंदे ने देखा गेट खुल गया भाई। ये उसके बाद ना उसने देखा कि घर के अंदर चक्कर लगा रही है चीज़ है कोई। उसको प्रॉपर ऐसा दिख रहा था या महसूस हो रहा था? इसको प्रॉपर दिखा कि कोई अंधेरे में ऐसे गोल गोल घूम रहा है मेरे आंगन में। बंदा भाई साहब डर भी लगता है भाई ठीक ठाक। अब इसने देखा कि भाई डर गया। अब इसने गेट बंद कर दिया अपना, अच्छा, अपने रूम कमरे का। अब ये चीज़ गलत होती है। अगर बाप को बुलाया है, हाँ तो सही बात है, तो बिठाओ फिर। अब जब इतनी दिन से कर रहे थे, हाँ करो चरण वंदना, फिर बैठा बुलाया तो बिल्कुल। अब शक्ति है भाई। अब वो आएगी ना तो वो इतना तो मांगेगी कि भाई मेरे को अच्छे से ग्रीट करे, है ना। इसने भाई साहब गेट बंद कर दिया उसके मुंह पे, है ना। और सच में डर गया, क्योंकि आउट ऑफ द वर्ड चीज़ है ना, लोग बातें तब तक कर लेते हैं जब तक सामने ना आए। अभी मैंने एक रील देखी यार, उसमें पहले मेरा शक्ल आ रहा था, मैं बोल रहा था ना कि अगर किसी ने यकीन करना इन चीज़ों पे तो शमशान घाट जाके दूध गिरा दो। भाई वो लड़का करने लगा हुआ वो चीज़। अच्छा। हाँ कह रहा ये 3 दिन कहता है लगातार करूँगा 4-5 दिन ये चीज़। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं सारे इंडिया में किसी ने भी, और मैं बताऊँ जिस बंदे ने ये हरकत करी है ना उससे एक्सपेक्टेड भी था ये कर सकता है ये हरकत। अब क्या होगा, अब ये नहीं होगा कि उसके पास कोई बड़े बड़े दांतों वाली वीराना फिल्म की भूतनी आएगी। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल। बस वो बताने की लायक ही नहीं रहेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा कर देगी। ये चीज़ें ऐसी होती हैं भाई। और ये पर जो पताल की शक्तियाँ ना आयुष, ये बहुत ड्रामे होती हैं, ये तो अपीयरेंसेस होते हैं यार ये। अब वही चीज़ें ना जिसको नहीं पता वो चीज़ें हल्के में लेते हैं, मजाक मस्ती में लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। और चीज़ें अगर हल्के में ले रहे हो ना तो सोच लेना कि उसका अंजाम क्या हो सकता है भाई इनको पता चल अगर आपको नहीं मानना है तो आप बात मत करो उसकी, ना किसी से बहस करो। बिल्कुल। आप कहते हो कि नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म। आप लेकिन अब ये सोचो कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं बोल दिया कि भाई आप शमशान में जाओ अगर ये करके दिखाओ, तो आप अगर इस चीज़ों को हल्के में लेते हो ना, बहुत बड़ी गलती है ये। आपको ही नहीं आपके परिवार को भी झेलना पड़ सकता है ये सारी चीज़ें। ये साला क्या वो जो रील जिसकी बात कर रहा हूँ, रील पे ये भी बोल रहा था, कहना मेरे ये बंदा मेरे को फ़ोन पे भी, मैं यानी कि मैं उसको फ़ोन पे भी बोल रहा था ये करके दिखा। अरे मैं किसी को ऐसी पागल सलाह नहीं देता। नहीं, बहुत बहुत गलत बात है। और वो बंदा ऐसे कह रहा था कि मैं उसको बोल रहा हूँ, उस शर्म आती ही नहीं है उसको, साला झूठ मारे जा रहा, देख लो। और क्या हुआ भाई, अब ये लड़का इसने उसको घर से वापस मोड़ दिया चीज़ को। अब ये ना नौकरी पे अपना तमीज़ से जाने लग गया, पैसे इसने एडजस्ट कर लिए कहीं ना कहीं जो भी था, जो मिले थे। हाँ अब क्या जागृत तो कर लिया उसको, है ना। अब वो इसके उल्टे में चल पड़ी वो भाई। अच्छा। वो रुष्ट होके, अब इसको ये पहले तो पता नहीं चला, ये ना एक तरीके से नाराज हो गई, इसको भेज दिया। तो इसको ना ये जॉब में था, बंदा बता रहा है कि सैनिटरी किसी कंपनी की जॉब में था, तो ये फ्लशेज वगैरह टूल्स बनाते हैं ना। कह रहा मैं ना किसी दूसरे शहर गया हुआ था, रात को मैं बाइक पे वापस आ रहा था। कहना रात को एकदम से कहना चलती चलती सड़क पे मेरा बाइक पंचर हो गया। अच्छा। रात को 2 बजे का टाइम था। कहना मेरी नई बाइक है, बाइक भी इसने अभी उसी में से ली थी। तो भाई कह रहा मैं साइड पे लगाया, मैंने देखा भाई कोई लिफ्ट देने वाला नहीं, कोई बंदा नहीं, बंदे की ज़ात नहीं, सड़क पे दूर तक पंचर की दुकान नहीं भाई, रात अकेला। और यूपी बिजनौर में साइड आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा है, जंगल के एरिया बहुत ज़्यादा है। हाँ तो ना ये पैदल चलता हुआ जा रहा था, बाइक को साथ साथ घिसड़ता हुआ। तो रास्ते में ना एक दुकान आई, वो बंद थी दुकान, जैसे खोखा टाइप होता है ना जो लकड़ी की दुकानें बनी, लकड़ी की होती है। उसके बाहर ना वो लगा हुआ था, एक खंबा लटाया हुआ था, खंबा नहीं बैठने के लिए बना देते खंबा, हाँ खंबे का वो काट के सीट बनाते हैं जो। हाँ भाई ये निकला ना दुकान से, इसने देखा खंबे पे बंदा बैठा है कोई। अच्छा। वो बंदा ना टांगे ऊपर करके ऐसे बैठा हुआ है ऐसे, ये उसके पास चला गया, बोला भाई यहाँ पे पंचर की दुकान है। अच्छा।
उसने उन्हें देखा भाई वो अपना उसमें कुछ कंबल या केस कंबल या केस या वो शॉल ओढ़ के, हाँ। कहता भाई हेलो पंचर की दुकान है। इसने जब ऐसे ऐसे करा ना 2-3 बार, उसने कंबल ऐसे उठा दिया, कहता ऐसे। वो भाई साहब ऐसा, एक तो सबसे बड़ी चीज उसका मुंह था ना, इतना करा डरावना था, और आगे से ना कहना मेरे को आंखें फाड़ फाड़ के देख के ऐसे करने लगी चीज ऐसे। भाई साहब ये भाग गया वहाँ से, भागा ना जब, बाइक छोड़ गया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये बोला कि भाई को ढाबा कोई आएगा या पंचर की दुकान आएगी ना, जाके पहले सांस में सांस आएगी, एक आधे बंदे को साथ में लेके आऊँगा, बाइक बाद में उठा लूँगा। बिना बाइक के भाग पड़ा। बिना बाइक के भाग पड़ा भाई। हाँ। उसके बाद भाई इसने बंदे ने भाई देखा, अभी देखो मेरे को इसने बात बताई, मेरे को बात पे यकीन नहीं, पर भाई साहब बंदे की आंखों में खौफ ऐसा था ना। कहता भाई साहब मेरी बाइक ना गिरा दी थी मैंने डर डर के मारे। कहना मैं पीछे मुड़ के देखा ना, कहना मेरी बाइक खड़ी होगी, कहना अकेली। हाँ, बाइक खड़ी होगी, लाइट जल पड़ी कहना बाइक की पीछे से। हाँ, कहना उसके बाद कहना मैं और तेज भागा, कहना मैं इतना तेज, कहना आगे आया, कहना दारू का ठेका था। कहना मेरे को इतना डर लग रहा था, ठेके पे आगे वो लगे होते ना संगले, मतलब जंगला बना होता कि अंदर ना कोई घुस पाए। कहना मैंने ठेके वाले के पाँव पकड़ लिए, भाई हाथ जोड़े अंदर ले ले मेरे को, कहना कोई चीज़ है मेरे पीछे पड़ी हुई। ये बंदा बोला। भाई साहब ठेके वाले ने नहीं खोला, कहता भाग गया। अरे दारू चोरी तो यूपी में भाई साहब रात को क्राइम होता है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब ये ठेके वाला कहना निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। उसने भाई ये इसने क्या करा, इसने देखा थोड़ा ध्यान कि अब ठीक है यार, क्योंकि एक से दूसरा लोग अब सिद्ध इसने करी हुई ना चीजें, अब इससे रुष्ट चल रही थी वो। ठेके वाले को नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? हाँ, उसको नहीं दिखेंगे बिल्कुल। वो बोला जा बकवास कर रहा फालतू में, जा आगे करना। ये ना थोड़ी देर वहाँ पे बैठा रहा इधर उधर, फिर ये पैदल चल पड़ा। अच्छा। हाँ, ये थोड़ी आगे गया ना, इसको भाई साहब पंचर वाली दुकान मिल गई। अच्छा, खुली हुई मिली? हाँ, मतलब वो बंदा सो रहा था, साथ में ढाबा था। अच्छा अच्छा। जैसे ढाबे के बाहर बता रहा कि पंचर वाला था। कहता मैंने इसको बोला, वो बोला नहीं यार अभी नहीं जाऊंगा, सुबह जाऊंगा। ये सुबह गया, बाइक नहीं थी भाई वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे बाइक ही नहीं थी? नहीं। फिर अब बाइक भाई साहब इंसान ले गया, या जिसने ली थी वो ले गया वापस, या क्या था भगवान जाने। इसने रिपोर्ट लिखवा दी मेरी बाइक। अच्छा, कंप्लेंट करवाई इसने? हाँ। अब पहला हिट इसको ये बजा कि ये पैदल आ गया सड़क पे, बाइक से पैदल पे आ गया। हाँ, सबसे बड़ा। देख रहे हो, जैसे जैसे पैसे मिले थे वैसे वैसे जा रहे हैं धीरे धीरे। अरे वो रुष्ट कर ली ना चीज़ इसने। और क्या हुआ, अब वो घर आई है तो इसने भाई साहब दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो आई है मिलने, तो देख के भाग पड़ा। तो देख के भाग पड़े बिल्कुल। तो क्या हुआ भाई, ये आ गया, इसने ना भाई आके तांत्रिक से बात करी। अच्छा। कि बाबा जी ये तांत्रिक ने सच में कहता चमाट ही मारी है इसको। कहना बहन तू पागल आपने कर क्या, कहना तेरे को पता भी है क्या चीज़ होती है भाई बेताल बड़ा खौफनाक होता है यार, बिल्कुल बहुत खौफनाक होता है बेताल। तो इसने तांत्रिक को बोला मेरा पीछा छुड़वा दो, पैसे ले लो जितने मर्जी। अब पैसे भी तांत्रिक ने ऐसे मांग लिए। अच्छा, तांत्रिक ने भी अपना हाथ साफ किया बिल्कुल। भाई वो हाथ देखो, वो नियति ऐसी बन रही है ना। तांत्रिक ने इसको, अब इसको तो ये था जान बचे चाहे सब जाए। तांत्रिक बोला मैं तेरा पीछा छुड़वा दूंगा, नहीं तेरी मौत निश्चित है मेरे भाई, 5 लाख रुपए लगेगा। 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए इसने दे दिया 5 लाख रुपए। अच्छा, इसने दिए भी 5 लाख? पास रखे हुए थे। बोला मैंने तांत्रिक को, तांत्रिक ने मेरे पास, कहता मेरे को शमशान घाट में बुला लिया। कहता तेरे को मैं बख्शवा दूंगा, माफ़ी करा दूंगा तेरी, आ जा। अब तांत्रिक ने पता नहीं क्या अड़ंगा कर दिया भाई रात को। कहना मैं और तांत्रिक, मैं कहना और एक बेवकूफ़ आदमी शमशान घाट चला गया तांत्रिक के कहने पे। अब ये तो अपना वही था ना कि पीछा छुड़वाने के चक्कर में। पीछा छुड़वाने के चक्कर में। अब तांत्रिक ने ना भाई साहब पहले मंत्र मारे, वो बाद में बोला तांत्रिक के चल खड़ा हो के माफ़ी मांग। अच्छा, माफ़ी मांग और ऐसा कर। उसके बाद भाई साहब ये खड़ा हो गया, रात के 2 बजे का टाइम था। कह रहा साइड पे जाके ना कानों को हाथ लगा के उठक बैठक निकाल। किसको हाथ लगा? तांत्रिक बोलने लगा कानों पे हाथ लगा के उठक बैठक निकाल। भाई ये उठक बैठक निकालने लग गया। तांत्रिक पीछे खड़ा है, कहता और कर करवा रहा है उसे। ये थक गया, बिल्कुल थक गया। तांत्रिक इसको बोल रहा है और कर। ये कहना और कितने करवाएगा, तांत्रिक को बोल रहा है। तांत्रिक कहता ये जब तक मेरे को कहना हुक्म होता रहेगा मैं उतने करवाऊंगा। तांत्रिक इसको बोला। अरे वो तांत्रिक में अंदर जागृत था वो चीज़। बिल्कुल तांत्रिक कह रहा और भाई साहब इससे उठक बैठक करवाई उसने पेल के। भाई बुरे हाल, थक गया। कहता मेरे मतलब सुन्न हो गया हाथ पाँव सुन्न हो गए, बंदा गिर गया भाई। नीचे नहीं गिर जाता जैसे, जब आके गिरा ना तो भाई कहता वो आके सामने कहता ऊपर एकदम से आगे कोई चीज़ जैसे छाती पे नहीं बैठ जाती वैसे ही बैठ गई। तांत्रिक दूर बैठा है। तांत्रिक कह रहा है
पता नहीं क्या बोले जा रहा है तांत्रिक, इसको समझ, ये तांत्रिक को देख रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रही तांत्रिक क्या बोल रहा, दूर बैठा। अच्छा। वो कुछ पाठ जैसे कर रहा था ना, इसका रिचुअल कर रहा था, इसको वैसे लगा मेरी छाती पे आगे कोई चीज़ बैठ गई भाई, दबाव हुआ इसको वहाँ पे शमशान घाट में रात को। ये भाई साहब उठने के लायक नहीं छोड़ा, टांगे बिल्कुल डड भाई, इतना दर्द हो रहा है इसको, इतना दर्द। ये बोला बेहोशी छा गई, बेहोश हो गया, बिल्कुल ही बेहोश। सुबह उठा, तांत्रिक भी गायब है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, उसी शमशान घाट में सुबह उठा? सुबह आया, कहना 5-6 बजे घर आया। ओहो। हाँ, कहता आया, मतलब साथ में इसका कोई दोस्त था, उसके गांव गया, वहाँ से स्कूटी ले आया उसकी, 2-4 दिन जॉब पे जाने के लिए। अब कह रहा है कि मैं शाम को स्कूटी से निकला हूँ, नौकरी से आ गया ना, जैसे शाम को बंदा बाजार निकलता है, स्कूटी मंगी थी इसने अपने कजन घूमने फिरने के लिए। हाँ, स्कूटी से निकला भाई, स्कूटी के पीछे बैठ गया वो। अच्छा, अभी गांव से, हाँ, गांव की हद से बाहर निकला ना, कहना मैं अब किसी काम से जा रहा था, कहना मेरे पीछे आके बैठ गया। और वो था क्या, कहता उसकी बिल्कुल टांगे ना बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी टांगे, छोटा सा ही मुंह था उसका। हाँ, और बड़े बड़े बाल, और ये वाला हिस्सा जो सेंटर वाला हिस्सा ना, ये बड़ा था कहना। अच्छा। हाँ, कहता भाई क्या करता था वो, दूर से भाग के आता था एकदम से, बच्चों की तरह पैरों पे ना अपने सीधा छलांग मार के, कहता मेरे कंधे पे चढ़ जाता था। मेरे को बोला बेताल। अब एक बात मेरे को इस बंदे की बिल्कुल शानदार लगी, एक तो चेहरा मोरा जो इसने बताया, ये कि बेताल कंधे पे चढ़ता भाई। हाँ। सीधा आके। और इसने ना, इसको डर इतना लगता था उस टाइम पे, वो ना आवाज़ आती है हंसी की, हंसी जैसे वो पहले वाली इंसिडेंट में बता रहा हूँ ना, उस तरीके की आवाज़ जो उसने रात में देखा था। हाँ, इसको ऐसे लगता कि चढ़ा बैठा कंधे पे, इधर देखता इधर हंसता, इधर देखता इधर हंसता, इसके साथ ना मजाक करता वो बिल्कुल। और इतने में ना बंदे को या तो भगवान याद आ जाता है या बंदा मर जाता है। बिल्कुल। अब भगवान याद आया जैसे ही, अब भगवान, मैं बताऊँ आपको कि बेताल है ना, यक्षिणियाँ होगी, बेताल होगी, इनके कुछ, ये इनकी डिवाइन में भी इन्वॉल्वमेंट है भाई। ये ऐसी शक्तियाँ नहीं है कि आप इनको भाई भगवान का नाम लोगे और भगवान को कहोगे कि इनसे मेरा पीछा छुड़वा दे। ये विदाउट अ रीज़न किसी पे नहीं आती, क्योंकि बेताल जल्दी कहीं वश में होता ही नहीं, पहली बात तो। और बड़े से बड़ा तांत्रिक भी भाई ये गलती नहीं करता बेताल को वश में, बेताल को नहीं करता, कभी नहीं करता ऐसी गलती, क्योंकि ये चीज़ें सिर पे सवार होने वाली है। इनका स्थान क्या है, इनको हर किसी चीज़ को ना स्थान देना पड़ता है ना, कोई भी शक्ति है, इनको स्थान कहाँ देना पड़ता है पता है, यहाँ पे सर पे। हाँ जी, बेताल को यहाँ पे स्थान देना पड़ता है। वो आपका दिमाग ना सारा वो ही चलाएगा उसके बाद। सही बात। अब वो रुष्ट था यार, उसको इसने भेज दिया। हाँ भाई साहब। अब इसके डिसीजंस ऐसे अफेक्टेड हो गए, इतने बुरे हाल हो गए कि भाई ये नौकरी छुड़वा दी उसने, नौकरी, और जो पैसा था वो भी खत्म सारा मतलब एक एक चीज़ भाई साहब बर्तन घर के बिकने पे आ गए। और क्या होता था, रात को जैसे ही सो रहा ना ये, पूरे एक टाइम पे जैसे 10:30 पौने 11 बजे सोता ना, वो दूर से आता भाग के, जैसे पता चलता भाई कुंडी खुली है, उसके बाद तक 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 आगे सीधा ऊपर, सारी रात सिरहाने बैठा रहता था भाई वो। और इसका कर सिर्फ बुरा ही रहा उसके बाद, सिर्फ बुरा, बरकत नहीं, मतलब कर्जा बढ़ता रहा, कर्जा बढ़ता रहा और बुरा करने, और वो मेक श्योर करता था कि इसका लग रही है इसकी सही। ये उसके बाद इसको, अब मैंने कहा भाई कौन सी गूगल पे तू इसको मनाने की सिद्धि भी तो ढूंढ ले अब, और क्या भगाने की भी सिद्धि ढूंढ लो। और जिस तांत्रिक, अरे मैं कहता हूँ वो तांत्रिक भी इससे पैसे ही खा के गया। अच्छा। जो कर रहा था ये चीज़, क्योंकि वो तांत्रिक वहाँ बैठा एक ही बात बोलने जा रहा, और कर ये कह रहा मेरा हाल उस दिन ये था, तांत्रिक है ना, मैं उसको देख रहा हूँ, तांत्रिक को पता ही नहीं, अरे कोई तांत्रिक होगा इतना तो सिद्ध पुरुष होगा, पता होगा कि यहाँ पे इंटरवेंशन होगी या किसी चीज़ है कि नहीं है, कोई ना कोई शक्ति आ गई है यहाँ पे। बिल्कुल। वो खज्जल था तांत्रिक भी, वो पैसे उठा के अपना सुबह गायब, रात को देखो इसको। ये मेरे को भी ये बोल रहा था, कहना मेरे पास ना आपको दक्षिणा, मैं कहा भाई तू छोड़ दक्षिणा, कहना कुछ भी देने को नहीं है, कहना मैं, और सुनो, कहना यही चीज़ मैंने अभी बहुत एक ना नई आई है साइकिक मीडियम, नई ताज़ा पैदा हुई है एक अच्छा। वो आजकल वो ना ये इसी के जैसा है, इंडिया भ्रमण कर रही है आजकल, ऐसी फालतू झूठ मारती है, कुछ नहीं है उस जागृत वो। उसके बाद उस कह रहा है ये मेरे पास एक आखिरी मेरी बहन की अंगूठी थी, कहना वो दी थी मैंने 3,000 रुपये, कहना उसकी कंसल्टेशन लिया, कहना वो मेरे को आगे से कह रही है कि 1.5 लाख रुपए की रेमेडी होगी तेरी, ये तेरा पीछा छुड़वा देंगे। 1.5 लाख रुपए, कहना मैं कहाँ से ले आऊँ, मैंने सोना बेच के 3,000 रुपये उसको दिए, कहना कंसल्टेशन के लिए। सही बात है। तो मैं कहा मेरे भाई देख, मैं कहा मैं हीलिंग कर सकता हूँ तेरी, अगर मैं देखो मैं जो चीज़ें
मुझे पता है ये आउट ऑफ मेरी लिमिट है, देखो। बिल्कुल, जो अपने हाथ में है वही चीज़ें बंदा मैंने कहा भाई देखो, हम जन्नत का भी करते हैं ना हीलिंग, हमारा क्या होता है कि हम अपोलोजाइज करवाते हैं ना। मैंने कहा भाई तू मेरे पास आ जा, ठीक है, और मैं तेरे लिए अनुष्ठान होता है, एक अनुष्ठान कर दूंगा। तेरे साथ कोई भी चीज़ अटैच है उसको हम दूर कर देंगे, पर ये टाइम लगेगा इस चीज़ को। और मैं बताऊँ इस चीज़ में, इस इलाज में कुछ भी हो सकता है। सही बात है। क्योंकि आप अगर वो चीज़ जुड़ी थी तो इसने बुलाई थी, सुनो, इसने सिद्ध करके हाथ वहाँ जोड़ के बुलाई थी, रात रात में जाप करता था। हाँ, अब वो जुड़ी है ना, तो उसको इसका नाश करना इसलिए जुड़ी है वो। और उनको ना ये ना नहीं समझ आती, कंपनसेशन नहीं समझ आता है ऐसी शक्तियों को। तो मेरे भाई भूल के भी ना ये मत सोच लेना कि भाई अपनी मर्जी से बुलाई, अपनी मर्जी से चली जाएगी, नहीं जाती भाई, नहीं जाएगी। कर्ण पिशाचनी, बेताल, जो भी राक्षस, चंडाल, 1.5 फुटिया जिसने भी सिद्ध करी है भाई साहब, वो बंदे की उम्र पूरी हो जाती है ना, तब तक ये शक्ति सिर पे घूमती है, और उसके बाद अपने बच्चों को दे के जानी पड़ती है मेरे भाई। ये पीढ़ियों में अगर आप बिना दिए मर गए अपने बच्चे को, तो सारी उम्र भाई साहब आपका बच्चा भूखा मरेगा, उसको रोटी भी नहीं जुड़ेगी, उसको चीज़ें वही परेशान उसकी परेशान करेंगी, उसके आसपास खेलती फिरेंगी, उसका कोई काम नहीं बनने देंगी, उसकी शक्ल पे वैशियत होगी, आपके बच्चे की आंखें फटी रहेंगी, उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है दुनिया में, सबसे अलग चलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसमें बहुत बुरे तरीके से, समझ नहीं आएगा उसको लड़का हूँ या लड़की हूँ। ये हाल होता है भाई, पीढ़ियों में चल पड़ती हैं ये चीज़ें। बेताल सिद्ध कर लिया भाई, कोई 2, 4, 5, 7 लाख रुपए का फायदा भी हो गया होगा, और साले तू वैसे ही ना तरक्की कर लेता जिंदगी में। और क्या, ये चीज़ें सब परेशान होने से अच्छा है कि इतनी मेहनत करता तो शायद उससे भी ज़्यादा हो जाता। तो ये भी अपनी तरह की एक इल्यूमिनाटी है भाई। तो आज की स्टोरी ये थी, यही है कि अब जो नहीं मानते उनके लिए ये स्टोरी जरूर है भाई, मानो भाई, पंगा मत ले लियो, और कभी भी ये कहने पे PhD इन गूगल एथिक्स करके कभी किसी के भी कहने पे ये मत करो कि वहाँ चले जाओ, ये करके आ जाओ, तो तुमको पता चल जाएगा भूत है कि नहीं है। अरे ज़्यादातर मेरे पास ऐसे आ रहे हैं यार। मैंने कहा कहाँ से करी थी रेमेडी, कहता सर इंटरनेट पे देखी थी। अरे भाई, तो पागल हो यार तुम तो ऑपरेशन कर लोगे सालों का रेमेडी का। ऐसे तो सारे डॉक्टर किडनी खोल देंगे ये तो किसी की यार। ऐसे तो यूट्यूब पे सारी वीडियो चल रही ना कि कैसे ऑपरेशन करे, वो देख के कर लो। ऐसी चीज़ें भाई बिल्कुल भी मत करो आप लोग। और सबसे बड़ी बात कि आप सुरक्षित रहो, और इन चीज़ों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें रहती हैं। वो कह रहा मेरी वो कहता कि मेरी घर की छत पे रहता है ये। अच्छा। हाँ, कहता या तो मेरे सिर पे बैठेगा या मेरी घर की छत पे रहता है। अभी भी उसको ये चीज़ परेशान अभी तक हो रहा है उसके साथ। अभी मेरे से बात कर रहा था, मेरे को बोला चलो मैं बाद में बात करता हूँ, आ गया, कहता तेरी बहन ये हाल हो रहा है उसका, देख लो। मेरे को कहता ठीक है भैया, मैं उसको भाई, वो कहता मेरी छत पे कूदता रहता, बस कूदता रहेगा, फिर हंसता रहेगा, फिर आ जाएगा। कितना परेशान होगा। बुरे हाल हो चुके हैं उसके भाई, बुरे हाल। और मैं बताता हूँ उसकी फैमिली में अगर कोई होता उसको झटका देता वो अब तक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ों को भाई कंपैशन नहीं होता, इन चीज़ों को दया भाव नहीं समझ आता भाई। तो बच के रहो भाई, बच के रहो। और चीज़ों को ना अपने पास जितना इनवाइट करोगे ना कि हाँ है तो मुझे दिखाओ, तो वो चीज़ें जल्दी आती हैं। बस सबसे बड़ी बात कि आप भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो, साधना करो। अरे यार, वो एक तो वो लड़के की भी बता रहा हूँ मैं, मेरे भाई भगवान तेरे को सुमति दे और तेरे को थोड़ी बहुत अकल आई, ये काम मत कर मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, बंदा जो दूध चढ़ा रहा है या जो बंदा चौक चौराहे पे ना, शमशान चौक चौराहा या किसी भी स्थान पे जाके, पितर स्थान पे जाके भी ये बात बोल देना कि मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, इतने में नाश हो जाता है। अरे यार, वो साला दूध चढ़ा रहा है और कह रहा है जिसने भी ग्रहण करना है ले लो। अरे भाई मत दिखा, मैं मान गया, तू दलेर है मेरे भाई, मर जाएगा तू, मत करो भाई। अपना नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली का ध्यान रखो यार। आपको ही नहीं चीज़ें वो नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी फैमिली को भी वो चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अरे यार, तू खुद सोच ले, इंडिया में एक तू ही दलेर पैदा हुआ, दुनिया में बहुत सूर में बहुत योद्धे हैं भाई, पर इन चीज़ों से लड़ाई नहीं है हमारी यार। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही सोचो कि अगर भगवान है तो शैतान है। बिल्कुल भाई। अरे एक ही था जगह पे दोनों। मैं मेरे को उसकी लड़की, देखो लास्ट एपिसोड पे हमारी बात हुई ना, मेरे को ये बात उसकी ठीक लगी यार। ये बैलेंस बनाना हमारी जिम्मेवारी है। भगवान और शैतान दोनों एक ही जगह पे भाई, दोनों एक ही जगह पे। जिसको आप बुलाना चाहोगे ना वो आपके पास आएगी। बस ये है कि शैतान ज़्यादा इजी आएगा, शैतान ज़्यादा जल्दी आएगा, भगवान को थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ रहते। तो बस यही है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और हाइप जरूर करना, जैसे आपने लास्ट वीडियो में किया। अपना प्यार बनाए रखो। प्लीज़। जय महाबली, जय काल भैरव भाई।